हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग बैक क्लास में पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन के बारे में, और रिफ्रैक्शन पर ही हम लोग का क्वेश्चन है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है a small ink dot, एक छोटा सा इंक का डॉट है ऑन अ पेपर, एक पेपर पर छोटा सा इंक डॉट है, व्यू थ्रू ग्लास स्लैब। और एक ग्लास स्लैब है जिसमें मान लीजिए पेपर हो गया आपका, और इस पेपर पर छोटा सा डॉट है, ऐसे छोटा सा डॉट ले लेते हैं। फिगर है कि इज व्यूड मतलब देखना होता है। थ्रू अ ग्लास स्लैब, एक कांच का स्लैब है, उस कांच के स्लैब से इसको ऐसे, जैसे लेंस होता है ना, तो लेंस भी समझ सकते हैं, इस डॉट को ऐसे करके देखा जा रहा है। ऑफ थिकनेस, ग्लास स्लैब का थिकनेस कितना है, तो 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि ग्लास स्लैब से हम लोग डॉट को देख रहे हैं, उसका थिकनेस यानी मोटाई कितना है, 10 सेंटीमीटर है। फिगर है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। उस ग्लास स्लैब का, समझ गए, कांच का जो स्लैब है उसका अपवर्तनांक 1.5 है। फिगर है कि बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द डॉट अपीयर टू द आइज, तब हमको ये डॉट कितना उठा हुआ प्रतीत होगा। जैसे आप लेंस ले लीजिए और लेंस से किसी बुक वाले प्रिंट को देखेंगे ना, तो वो बुक वाले प्रिंट नॉर्मल ऐसे रहता है, और जैसे ही लेंस यहाँ रखेंगे तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। समझ गए? तो यही कह रहा है कि कितना बड़ा होगा, यानी कितना ये उठेगा ये डॉट, वही कैलकुलेट करना है। तो सिंपली मान लीजिए कि हमारे यहाँ ग्लास स्लैब है, एक्चुअल इसका थिकनेस कितना आपके पास है, तो ग्लास स्लैब का थिकनेस यानी एक्स का वैल्यू दे दिया है, मतलब रियल थिकनेस, और ये डॉट कितना उठेगा उसके बारे में हम लोग क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले डाटा देख लेते हैं क्या है। तो डाटा हम लोग को 10 सेंटीमीटर ग्लास स्लैब का थिकनेस है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना है, 1.5। इसको हम लोग लिख लेंगे, पहले हम लोग गिवन कर लेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ये न्यू का वैल्यू दिया है 1.5, और रियल थिकनेस कितना है आपका, तो लिखेंगे रियल थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब इज इक्वल टू एक्स, किसको मान लेते हैं, और ये 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि जो थिकनेस होगा ना वही आपका एक्चुअल क्या होगा, मतलब कि रियल ऊंचाई होगा, थिकनेस होगा, मोटाई होगा, इसका अर्थ हुआ मोटाई। ग्लास स्लैब का वास्तविक मोटाई कितना है, 1 सेंटीमीटर। और फिर कारण की एप्रेंट कितना होगा, एप्रेंट थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब इज इक्वल टू वाई वैल्यू मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करना है, सबसे पहले y क्या बताएगा, एपरेंट थिकनेस मतलब आभासी ऊंचाई समझिए, आभासी गहराई समझिए। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ या डेप्थ आप लिख सकते हैं v इक्वल टू एक्स बाई वाई। हम कल बताए थे वीडियो में कि अपवर्तनांक इक्वल टू रियल डेप्थ बाई क्या होता है, एपरेंट डेप्थ होता है, यानी वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई बराबर अपवर्तनांक। इसका वैल्यू बढ़ेंगे तो 1.5 दिया हुआ है, और इसका वैल्यू बढ़ेंगे तो 10 है, और इसका वैल्यू देखेंगे तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, तो 10 बाई 1.5। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा आपके अनुसार 100/15 ऐसे हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 5, यहाँ 3 आएगा,
यानी y का वैल्यू निकलेगा 6.6, यानी इतना आपका एफ लेंथ क्या है, एफ लेंथ थिकनेस है। अब हम लोग को क्या पूछना है, बाय व्हाट डिस्टेंस वुड डॉट अपीयर टू राइज, कह रहा है कि कितना डॉट ऊपर उठेगा उसको कैलकुलेट करिए। तो लिखेंगे क्या, डॉट अपीयर टू बी राइज्ड इज इक्वल टू कितना उठेगा, तो इसको हम लोग हटा देंगे या x माइनस वाई करेंगे तो 10 माइनस 6.6, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा। इतना सेंटीमीटर आपका क्या होगा, डॉट ग्लास स्लैब से देखने पर उठेगा। इसको बढ़िया से समझा देते हैं आपको, जैसे कल का मैथ वीडियो में लोग जान चुके थे कि यहाँ पे एक वस्तु था, बॉडी था, इसको हम लोग देखने पर यहाँ ये क्या होता था, उठा हुआ प्रतीत होता था, एपियर होता था। तो ये पूरा x यहाँ से यहाँ तक था और यहाँ से लेकर यहाँ तक y होता है। तो x रेडियल डेप्थ कहलाएगा, y एपरेंट डेप्थ कहलाएगा। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ये कितना उठेगा, तो हम लोग इसमें से इसको काटेंगे तब ना ये डिस्टेंस निकलेगा। इसीलिए हम लोग x का वैल्यू दिया हुआ था, y हम लोग कैलकुलेट कर लिए और x में से y को हटा दिए, तो ये कितना उठेगा, तो 3.4 सेंटीमीटर क्या होगा, राइज करेगा। कौन राइज करेगा, तो इंक डॉट क्या होगा, पेपर पर उठा हुआ प्रतीत होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, यहाँ वर्ड यूज किया गया है इंडिसेस। इंडिसेस का अर्थ क्या होता है, तो इंडेक्स का ही प्लुरल इंडिसेस होता है। तो इंडेक्स आप लोग जानते हैं, उसी को प्लुरल में इंडिसेस कहते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो अपर्तनांक कहेंगे ऑफ ग्लास, ग्लास का अपर्तनांक और वाटर का अपर्तनांक किसके सापेक्ष है, विद रिस्पेक्ट टू के सापेक्ष एयर। इसको याद रखिएगा, यानी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या है, एयर के सापेक्ष वाटर और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो 3/2 और दूसरा कितना है 4/3 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का अर्थ होता है क्रमशः, हम लोग यूज करते हैं हिंदी में क्रमशः, उसी को हम लोग इंग्लिश में रेस्पेक्टिवली कहते हैं। तो क्रमानुसार है। फिर आपसे पूछा व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ने पूछा किसका, ग्लास का, किसके सापेक्ष, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, आपसे वाटर के सापेक्ष पूछा। तो डाटा दिया क्या है, हम लोग ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। डाटा है गिवन करके लिखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल होता है म्यू, किसका दिया है, ग्लास का, तो यहाँ क्या कर देंगे जी। फिर वाटर का दिया हुआ है तो फिर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर है तो यहाँ क्या कर देंगे डब्ल्यू। फिर है एयर के सापेक्ष है, तो जिसके सापेक्ष होता है विद रिस्पेक्ट टू के बाद इधर दिखाता है, तो यहाँ पे क्या होगा एयर। फिर यहाँ भी क्या होगा एयर इज इक्वल टू, पहले ग्लास है तो ग्लास से कितना है 3/2। फिर वाटर है, वाटर कितना है 4/3 रेस्पेक्टिवली। यहाँ तक हम लोग डाटा मिल गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल क्या होता है म्यू, किसका, ऑफ ग्लास, तो यहाँ क्या देंगे जी, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यहाँ क्या देंगे ब्लू वाटर। ये पूछा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के सापेक्ष। तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, तो म्यू, ठीक है, तो म्यू जी डब्ल्यू, इसको जब तोड़ेंगे तो हम लोग म्यू ए, म्यू जी ए होगा, क्योंकि पहले यहाँ वाला लिखा जाता है, फिर बाद में क्या लिखाएगा, तो म्यू डब्ल्यू ए, क्योंकि एयर लिया जाता है, क्योंकि एयर के सापेक्ष दिया हुआ है। अब वैल्यू कर देंगे हमेशा, यहाँ जैसे हम लोग म्यू 1 2 इसको तोड़ते हैं तो म्यू 2/μ1, इसी आधार पर इसको तोड़ेंगे। म्यू जी ऊपर होगा और म्यू डब्ल्यू नीचे होगा। एयर के सापेक्ष, एयर के सापेक्ष क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही लिया जाता है, इसीलिए एयर लिया है। इसका वैल्यू देखेंगे कितना आपके पास है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, फिर बाई और 4/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज हो जाएगा, तो कितना आएगा आपके पास 9/8। यही आपका आंसर हुआ इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का किसके सापेक्ष, वाटर के सापेक्ष हो गया।
अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। तो क्वेश्चन है आपका बिगर इज फिल्ड। एक बिगर है, फिल्ड होगा भरा हुआ। एक बिगर है इज फिल्ड विद वाटर, पानी से भरा हुआ है। मान लीजिए आपका बिगर है और पूरा का पूरा क्या है, वाटर इसमें भरा हुआ है। फिगर है कि टू हाइट 12.5 सेंटीमीटर, यानी 12.5 सेंटीमीटर इसका हाइट है। तो ये आपका बिगर हो गया और इसमें पूरा पानी 12.5 सेंटीमीटर हाइट तक भरा हुआ है। फिगर है कि द एवरेज डेप्थ, इसका आभासी गहराई ऑफ द नीडल, इसमें एक नीडल है। तो एक छोटा सा नीडल आप जानते हैं, छोटा सा एक नीडल है, कील कर सकते हैं आप। और इस कील, यह कील नीचे है, पूरा पढ़ते हैं लेइंग एट द बॉटम। आपसे कह रहा है कि एवरेज डेप्थ ऑफ द नीडल, नीडल का एवरेज डेप्थ आभासी गहराई नीडल का लेइंग एट द बॉटम, यानी बॉटम मतलब नीचे वाला पोर्शन होता है पेंडिंग ऑफ टैंक इज मेजर बाय अ माइक्रोस्कोप। यानी कह रहा है कि नीडल की आभासी गहराई माइक्रोस्कोप से मेजर किया गया तो वो कितना पाया गया, तो पाया गया आपका ये वाला गहराई कितना 9.4 सेंटीमीटर। इसको हम लोग वाई कहते थे एवरेज डेप्थ और इसको हम लोग एक्स कहते थे रियल डेप्थ। तो एक्चुअली जितना वाटर होगा, जितना पानी होगा, उतना नीडल की क्या होगा, डेप्थ होगा, गहराई होगा। और माइक्रोस्कोप से इसको देखने पर ये इतना उठा हुआ प्रतीत हो रहा था। तो कह रहा है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो आपसे पूछा कि पानी का अपवर्तनांक कितना है। फिर आगे क्वेश्चन कर रहा है कि इफ अगर वाटर इन प्लेस, अगर पानी को हम लोग हटा देते हैं बाय द लिक्विड, दूसरा लिक्विड के द्वारा या किसी लिक्विड के द्वारा, कह रहा है ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, एक ऐसा लिक्विड लेना है जो पानी को हटाकर नया लिक्विड डालना है और नया लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक 1.67 है। अप टू सेम हाइट, और इसमें हाइट उतना ही रखना है जितना पानी का हाइट था, यानी पानी को हटाकर वाटर को रिप्लेस करके और न्यू लिक्विड को भर देना है कितना हाइट तक, तो 12.5 सेंटीमीटर हाइट तक ही। तो फिर कह रहा है कि बाय व्हाट डिस्टेंस वुड बी माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में डिस्टेंस कितना होगा या क्या होगा, हैव टू बी मूव, कितना उठाना होगा उसमें का, मूव टू फोकस ऑफ ऑन नीडल अगेन। यानी कह रहा है कि माइक्रोस्कोप में वो उठाने वाला होता है फोकस से, उसमें फोकस के अनुसार किसी चीज को अवलोकन किया जाता है आगे पीछे करने के लिए। तो कितना फोकस को उठाना होगा माइक्रोस्कोप में कि नीडल स्पष्ट दिखाई दे, जो भी हो। तो हम लोग को दो क्वेश्चन इसमें है। सबसे पहले डाटा देखते हैं, पहले गिवन करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि तो 12.5 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ है, तो रियल डेप्थ मिल गया। तो क्या लिखेंगे, रियल डेप्थ ऑफ नीडल। नीडल की रियल डेप्थ, इसको एक्स कहते थे, 12.5 सेंटीमीटर। माइक्रोस्कोप से देखने पर कितना उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, ये भी दे दिया एवरेज डेप्थ, आभासी गहराई। नीडल का आभासी गहराई कितना है आपके पास, तो 9.4 सेंटीमीटर। आपसे पूछो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल म्यू और वाटर पूछा है म्यू डब्ल्यू का मतलब कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग को पूछा है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो लिखेंगे बिकॉज म्यू इज इक्वल टू एक्स बाय वाई होता है। रियल डेप्थ बाय एवरेज डेप्थ, एक्स का वैल्यू कितना है 12.5 और y का वैल्यू कितना है 9.4, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.33 आएगा, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ही होता है। पहला आंसर यही हो गया आपका। अब हम लोग क्या जानना है, दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है,
दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि इफ पानी को हटाकर नया लिक्विड डालना है तो क्या लिखेंगे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ न्यू लिक्विड, यानी नया लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इज इक्वल टू, ये आपको दिया हुआ है 1.6667। रियल डेप्थ कितना रखना है, वही रखना है, और रियल डेप्थ इसको एक्स करते थे, कितना था तो 12.5 सेंटीमीटर, यानी जो वास्तविक गहराई है उतना ही भरना है आपको, और लिक्विड केवल चेंज कर देना है, पानी को हटाकर नया लिक्विड डालना है। तो आपसे पूछा कितना उठेगा, एपरेंट डेप्थ पूछ रहा है, ये कितना उठेगा, तो पहले आभासी गहराई निकाल लेते हैं, एपरेंट डेप्थ, तो एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास के फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यू न्यू लिक्विड है तो एन कर देते हैं, न्यू लिक्विड या न्यू एल कर दीजिए आप, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बाय आभासी गहराई, और यहां से इसका वैल्यू पढ़ लेते हैं 1 पॉइंट, हमको ये निकालना है तो y निकालिए इससे, तो x बाय में कितना होगा म्यू एल, अब इसका वैल्यू पढ़ेंगे 12 कितना इसका वैल्यू है, तो 12.5, और y में म्यू एल का वैल्यू कितना आपके पास है, म्यू एल का वैल्यू हम लोग के पास है, क्वेश्चन में दिया था यही है, इसी को हम लोग म्यू एल कहेंगे 1.67 इसका वैल्यू है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/7 हिस्सा है, ये 12 है, तो 7 कुछ आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए कितना है, तो 7.6 के आसपास आएगा, तो मेरे पास y कितना निकला 7.6 सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, आपका इतना है और एपरेंट डेप्थ इतना निकल गया, कितना उठेगा ये वाला क्वेश्चन पूछा है, तो हम लोग हटा देंगे, क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड वैल्यू इज इक्वल टू, तो पूरा कितना था x था और y का वैल्यू कितना निकाले इतना, तो अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो 12.5 माइनस 7.6, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका 5, 15, यहाँ नहीं आएगा, 4.9 के आसपास, 4.9 सेंटीमीटर क्या होगा आपका निरील ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा, यही आपका आंसर होगा। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि आप माइक्रोस्कोप में फोकस दूरी को या फोकल को 4.9 सेंटीमीटर आपको राइज करना होगा, तब जाकर इसका प्रतिबिंब या इसको बढ़िया